तमाम प्रेस के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और आज यहाँ पर आर्ट-ट्रैक के अलंकरण समारोह कवर करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आपने आर्ट-ट्रैक का अलंकरण समारोह देखा, जिसके अंदर हमारे 3 कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट्स और 2 यूनिटों को GOC&C आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट अप्रिसिएशन से नवाजा गया है। इसी के साथ इंडियन आर्मी की ऑटोमेशन की पहल और डिजिटाइजेशन को आगे ले जाने के लिए हमारे और पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए हमारे 2 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स को GOC&C ऑटोमेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए गए हैं। वर्ष 2024-25 हमारा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का साल है, तो इसकी मुहिम आगे करने के लिए हमने अपने 8 इनोवेटर्स जो JCOs और ऑफिसर्स हैं उनको टेक्निकल एक्सीलेंस अवार्ड्स देकर प्रेरित किया है। पब्लिक फंड का उचित खर्चा और सही इस्तेमाल के लिए हमने फाइनेंशियल एक्सीलेंस अवार्ड्स रखे हैं। इसमें हमने अपने 3 कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट्स को फाइनेंशियल एक्सीलेंस अवार्ड्स दिया है। इसके अलावा आज 5 व्यक्तियों को आर्मी कमांडर ट्रेनिंग कमांड का स्पॉट कमेंटेशन कार्ड प्रदान किया गया है। गौर की बात यह है कि इन 5 में से 4 सिविलियंस थे जो फौज में नहीं, लेकिन इन 4 सिविलियंस ने हमारे साथ मिलजुल कर काम किया है, जिसकी वजह से हमने इनके काम को सराहा और पुरस्कृत किया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी तरफ से आर्ट-ट्रैक की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ना कि उनको बल्कि पूरी आर्ट-ट्रैक की संस्था को प्रेरित करेगा अच्छा करने के लिए और अगले साल और आने वाले सालों में यही अवार्ड प्राप्त करने के लिए। अगर आपकी साइड से अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। सर, मेरा नाम हेमंत है, आई रिप्रेजेंट ANI। ऑपरेशन सिंदूर ने जो आर्मी की ट्रेनिंग है उसको किस तरह से प्रभावित किया है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस और फेलियर? क्या आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजिकल या टैक्टिकल फेलियर हुआ है? एंड हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन ट्रेनिंग इन डेज टू कम? जो आपने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा था, जिसके अंदर इंडियन आर्मी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड का जो एम है वो है इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग देना हमारे 34 कैटेगरी एस्टैब्लिशमेंट से हमारे जवानों को, हमारे सरदार साहिबान को, हमारे ऑफिसर्स को। इसी के साथ आर्मी ट्रेनिंग कमांड डॉक्ट्रिन्स भी बनाता है, जिसे हम पब्लिकेशंस करते हैं, जो टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स होते हैं ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। इसी के साथ हमारा एक टीम है, सेंटर फॉर आर्मी लेसन्स लर्न। जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको परखते हैं और देखते हैं उनमें अच्छाइयाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं। अच्छाइयाँ भी बताते हैं और कमियाँ भी बताते हैं, ताकि हमारा ऑपरेशन सक्षम हो। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का जो प्लानिंग वगैरह है वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट ने किया है रीजनल कमांड्स के साथ। तो इस विषय में आप लोगों को अवगत कराया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने लिया था और हमारे नुमाइंदे थे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के। तो जहाँ तक आर्ट-ट्रैक का कंट्रीब्यूशन है, हमारा कंट्रीब्यूशन है सक्षम और लेस ट्रेनिंग देना तमाम इंडियन आर्मी पर्सनल को, ताकि वो अपना ऑपरेशनल मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुली कर सके। जितने भी हमने युद्ध देखे हैं 2016 से, जो अगर आप नगोर्नो काराबाग का युद्ध देखो आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में, उसके बाद अगर आप यूक्रेन रशिया का युद्ध देखते हैं, इजराइल हमास का देखते हैं, इजराइल हिजबुल्लाह का देखकर हाल ही में US ने जो ईरान पे किया था, इस सब में जो स्टैंड आउट फीचर है वो परहैप्स है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। ये 2 चीज़ें बहुत क्लियरली आई हैं। तो मैंने आपको अपने एड्रेस में भी बताया था कि जहाँ तक आर्मी ट्रेनिंग का कमांड है, हमने 33 टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई किए हैं
जिससे हमने नीश टेक्नोलॉजीज, कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी से हमने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना। इसको मुहिम देने के लिए हमने 14 कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट्स को सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज बना दिया है इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो अब हम उन टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहे हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ को शामिल करने के लिए हमने 2027 तक अपना प्लान बनाया है कि किस तरीके से हम ध्यान में रखें कि टेक्नोलॉजीज़ स्थगित नहीं होती हैं। जैसे हम आपके साथ बात करें, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जाती हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसे हम अपने आप शामिल कर रहे हैं। और जो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन हमारे चीफ ने बनाया है 2024-25, इसके तहत ये 33 नीश टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ में हमारा डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हमारे पिलर्स हैं। 2 पिलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को ध्यान में रखते हैं। दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल अब्जॉर्प्शन एंड इनोवेशन। ये 2 पिलर्स हैं, बहुत अहम पिलर्स हैं जो हमारे डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को आर्ट्रा के थ्रू इंडियन आर्मी में शामिल कर रहे हैं। आपके टाइम के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।